तो उसमें परमेश्वर आकर के हमें ये ज्ञान दिया करते थे। क्या कहते थे? जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, कहे कबीर करो बंदगी भाई, फेर ना ऐसा दाव, बहुर ना ऐसा दाव। फिर आपकी सतिथि बताते थे, फिर आपकी सतिथि से आपको परिचित कराते थे। जैसे मोती ओस का, कि जैसे सुबेरे सुबह सुबह इनके ऊपर, घास के ऊपर, कांटेदार झाड़ियों के ऊपर ओस का जल एक बिंदु सा बनकर के लटक रहा होता है और वो चमकता है सूर्य की रोशनी में, जैसे मोती चमकता है, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन 1 घंटे के बाद उसका नाम और निशान नहीं रहता, वो कहीं खोजे से नहीं मिलता। परमात्मा कहते तुम्हारा जीवन, तुम कहां फूले फिर रहे हो इस काल के लोक में, आप जी का जीवन इतना ही है कि जैसे मोती ओस का, ऐसी तेरी आव, ऐसी तेरी सतिथि है। और कह कबीर करो बंदगी भाई, बहुर ने ऐसा दाव। मनुष्य जीवन का मिलना, फिर ये तत्व ज्ञान का मिलना, कहते हैं फिर ये दाव नहीं लगेगा, ये फिर सु अवसर तुझे प्राप्त नहीं होगा। पुण्यात्माओं, हम सभी प्राणी सतलोक से आए हैं और हम सभी के एक ही परमात्मा, एक ही परमपिता, हमारा एक ही भगवान है। हम अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए। इस काल के जाल में फंसने के उपरांत हमारे साथ कितने कष्ट, कितनी आपत्तियां आ रही हैं, उनसे हमें परिचित परमात्मा ही काके कराते हैं। और अपने बच्चों की चिंता, अपने बच्चों के दुख में दुखी अपने ही माता पिता होते हैं। हमारा माता पिता एक ही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। हे देवों के देव, हे भगवानों के भगवान, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है और तू ही मेरा सब कुछ है। तो वो माता पिता हमारे कबीर देव हैं। वो कबीर देव, कबीर देव, कबीर साहब, वो हमारे कुल मालिक हैं। उन्हीं को हमारे दुख में दुखी होना पड़ता है। पुण्यात्माओं, हम यहाँ रह रहे हैं और यहाँ का जो भगवान है, यहाँ का जो स्वामी है, मालिक है, वो काल है, ज्योति निरंजन। उसका ज्योति निरंजन भी कहते हैं, उसको ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं। पुण्यात्माओं, ये एक तत्व ज्ञान है और तत्व ज्ञान को समझने के लिए आपको समय भी लगाना पड़ेगा। जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे एमए करने के लिए 16 वर्ष तक पढ़ते हैं, घर से खर्चा होता है, माता पिता उनको फ्री रखते हैं कि बच्चों, बेटा बेटी तुम पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो। तब वो 16 वर्ष में बच्चे ट्यूशन भी लगवा लेते हैं, कोचिंग भी लेते हैं, जब जाकर के 2 रोटी का साधन बनता है, बने तो बने, ना भी बने। तो ऐसे ही हमने परमात्मा पाने के लिए, आत्म कल्याण कराने के लिए समय अवश्य लगाना पड़ेगा। तो यदि आपने आत्म कल्याण करवाना है तो समय लगाना पड़ेगा, सत्संग रह रह कर सुनना पड़ेगा। फिर आपका
कल्याण अवश्य होगा। अब जैसे ये तत्व ज्ञान है और तत्व ज्ञान में प्रत्येक पॉइंट क्लियर करके चलना पड़ता है ताकि जरा सा भी शंका श्रोता को ना रह जाए। और जब तक शंका समाधान साथ नहीं होगा तो ये सत्संग जो हम श्रवण कर रहे हैं इसमें भी हम मन उथल पुथल मचाता रहेगा। इसलिए दास की कोशिश रहती है, ये प्रयत्न रहता है कि इन शंकाओं का समाधान साथ करते चले।